अस्सलाम वालेकुम यार, क्या सनी डे है आज एम्स्टर्डम में, वेरी ब्यूटीफुल। जिसे कहते हैं ना कि सर्दी तो है ही नहीं है, जैकेट घर से उठाई ज़रूर है लेकिन गाड़ी में पड़ी हुई है। धूप इतनी मज़े की है कि दिल कर रहा है कि पूरा दिन धूप में बैठे रहें। वी लोग भी टाइम आ गया तो सोचा कि क्यों ना यहीं पे बैठ के आपको रिपोर्ट करें कि जलसे में इस वक्त क्या हालात हैं। इससे पहले कि चले हम वी लोग की तरफ आप लोगों से हमारी जो दुआएं हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, अपनी राय का इजहार दें और व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करना इसको मत भूलें। दोस्तों, PTI का जलसा तकरीबन नाकाम हो चुका है। जलसे का वक्त शाम को 6 बजे था और अब मेरी घड़ी के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 6 बज रहे हैं। जब मैं वी लोग बना रहा हूँ इस वक्त PTI के लोग की तादाद इस काबिल नहीं है कि PTI वाले ये कह सकें कि जलसा कामयाब हुआ है। इस वक्त PTI के जो लोग हैं वो ज़ाहिर है अपनी तरफ से कुछ पुरानी कुछ नई वीडियोस लगाकर साबित कर रहे हैं कि जलसे में लोग हैं, लेकिन अगर ड्रोन शॉट्स देखे जाएँ, हर तरफ की वीडियो देखी जाए, वहाँ पर जितने भी सहाफ़ी हैं जो वो दिखा रहे हैं, अगर उसको फॉलो किया जाए तो जलसा तकरीबन बढ़ गया हुआ है। अभी पंजाब की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बताती है जिसमें बताया गया कि आलिया हमजा 25 से 26 लोग लेकर आई है। उस्मान डार साहब और उनकी वालदा जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस्मा बुहारी साहिबा ने, उसके मुताबिक 20 लोग के हमरा आए हैं। अच्छा, इसके अलावा शेखपुरा से भी बताया जा रहा है कि यहाँ शेखपुरे वाले जो हैं भी 25-30 लोग लेके आए हैं। तो जो पंजाब के शहर हैं वो तो किसी हद तक जो है इमरान खान साहब की असलियत जान चुके हैं, और लाहौर वाला जो बंदे हैं या लाहौर में से जो आपको सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं सिर्फ वही जलसे की तरफ आ रहे हैं। बाकी हमें जलसे में आता हुआ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई बड़ा लीडर, ना ही बड़ा पंजाब से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब लीडर कल नज़र आ रहा है। जलसा अगर जलसे में लोग होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा KPK के होंगे, बल्कि मैंने अभी एक ट्वीट भी किया है कि जलसे से आवाज़ें आ रही हैं कि तकरीरें पश्तों में करें, क्योंकि तकरीरें करने वाले भी वहीं से लाए गए हैं और सुनने वाले भी KPK से लाए गए हैं, क्योंकि लाहौर से या पंजाब से लोग जो हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है जो तकरीरें हैं वो भी पश्तों में की है। गंडापुर ताहाल जलसा गाह में नहीं पहुँचा। गंडापुर के लोग अपने काफ़िले के हमरा कहीं मोटे पर फंसा हुआ ये ज़रूर कर रहे हैं कि ज़िला पंजाब को गालियाँ निकालें। जो अपना कल्चर है उससे बिल्कुल डिफरेंट जो हम पठानों का कल्चर जानते हैं, ये कम अज़ कम ये वो पठान नहीं है कि जो रास्ते में आ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और गालियाँ निकालते आ रहे हैं। एक चीज़ जो हो रही है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 9 मई के मफरूरों और इश्तिहारियों को गिरफ़्तार करेंगे, और वो जो फहरिस्त थी वो तकरीबन 3700 लोगों की थी। हमाद अज़हर जलसा का आया, रैली के हमरा आया, पूरा लाहौर घूम कर गया, जलसे में पंजाब हुकूमत को धमका कर गया, पूरी तकरीर करके चला गया, लेकिन किसी ने उसको पकड़ा नहीं। अब ये जो 3700 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, जैसा मैंने रात भी आपसे कहा, अगर पिछले भी उसमें वी लोग में कहा था कि अगर इनको पकड़ना नहीं है तो फिर ये लिस्टें बनाने की क्या ज़रूरत है अगर आपने पकड़ना ही नहीं है तो। लेकिन खैर, अब वो अपना बंदा है, किसका बंदा है, उसको क्यों नहीं पकड़ना, इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो कि वाकफाने हाल ही बता सकते हैं। बहरहाल ये बात कन्फर्म है कि वो साहब आए हैं, उन्होंने तकरीरें की हैं और तकरीरें करने के बाद वो हमें जाते हुए दिखाई दिए हैं। ना किसी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है, ना किसी सेफ सिटी के कैमरे ने पकड़ा है, और ना ही हमाद अज़हर ट्रेस हुआ है, और ना ही गिरफ्तार हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इधर PTI पूरी मुसल्लह होकर पंजाब पर हमलावर है। PTI की इंतशारी सनम जवेद ने एक वीडियो लगाई है जिसमें PTI खैबर पख्तूनख्वा के लोग गाड़ी में हैं। उन्होंने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ गाड़ी में एक गाना भी लगाया हुआ है और गाड़ी में असला भी मौजूद है, राइफ़ल भी मौजूद है। इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये गुंडे लाहौर जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं और गाड़ी में वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि असला मौजूद है। पुरअमन जलसे में असले का क्या काम, इनके इरादे क्या हैं, कहीं कोई एक और 9 मई तो नहीं करवाना चाहते। अच्छा, ये जो गाड़ियों में जलसा लेकर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में रास्ते में आई डोंट नो इनको चेक नहीं करेगा, या फिर वो हमारे स्टूडेंट के दौर में होता क्या था, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो उस वक्त जो बसें होती थी उसके जो ड्राइवर और कंडक्टर जो जब 15-20 स्टूडेंट इकट्ठे होते थे वो कोशिश करते थे कि इनको इनसे पंगा ना लिया जाए, इनको छिड़ा ना जाए। पता नहीं, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी यही कुछ कर रही हैं। अगर उनको 15-20 गाड़ियों का कोई काफ़िला नज़र आ रहा है और उनके पास असला है या कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, तो शायद उनकी भी पॉलिसी है कि इनको ना छेड़ा जाए, इनको जाने दिया जाए। लेकिन अगर वो असला
वो जो असला बारूद लेकर आ रहे हैं KPK से, अगर वो किसी जगह पर कोई ऐसी बात होगी, तसादम होगी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या फिर आप उस वक्त जो मुर्दे इल्ज़ाम है एजेंसियों को ठहराएंगे, अदारों को ठहराएंगे, पुलिस को ठहराएंगे, या फिर ये लोग जो अभी जलसा लेके आ रहे हैं और इस किस्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं उनका कसूर होगा? ये मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? इनको रोकना चाहिए। पंजाब की हदूद में जलसा लेकर जो इंटर हो रहे हैं, और अगर इनके पास जो लाइसेंस है जलसे का तो इसका जो बारूद और असला लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी अलाउ नहीं होना चाहिए कि आप इन हालात में इस तरह जा रहे हैं, क्योंकि वो धमकियां लगा रहे हैं ना कि हम लोग आएंगे और इमरान खान को छुड़वा कर ले जाएंगे। तो इस बिना पर तो उनका जो जितना भी असला है वो जब्त होना चाहिए, और जलसे में तो जलसे के साथ किसी किस्म की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल उनकी गाड़ियों में जलसे जो नज़र आ रहे हैं और साथ में जिस किस्म के वो गाने लगा रहे हैं वो भी काबिल मज़म्मत है। इधर गंडापुर के हवाले से भी खबर है कि वो गंडापुर ने पंजाब और वफाकी हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि वो कोई शरारत नहीं करेंगे, बदजुबानी भी नहीं करेंगे। अटक का पुल क्रॉस करने दिया जाए, ज़ाती या यकीन दहानी करवाने के बाद गंडापुर को पंजाब में दाखिल होने दिया जाए। गंडापुर आज फिर वही रवैया इख्तियार किए हुए है, बंद कमरों में माफिया मांगता है, अवाम के सामने बदमाशी करता है। अब अगर वो जलसे में वही हरकतें करके चला जाए, वैसी ही तकरीर करके चला जाए, तो ज़िम्मेदार कौन है? जिसने गारंटी दी है, क्या वो इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? क्योंकि ये देखें, बार बार बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इनका कसूर कोई नहीं है। अगर ये ऐसी तकारीर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल्चर बन चुका हुआ है, जो इमरान खान कल्चर बना गया हुआ है, वही फिर पिछले भी लोग वाली बात, किराना सनाल्ला को मूंछों से पकड़ना, असमतुल्लाह जनेजो साहब को जिस तरह इनके हुंडों ने मारा आपके सर में, उनके जो वकील वाले डंडे से, आपको याद है 21 उनको टांके लगे। इसी तरह फिर वो ज़ेबा को गालियां निकालना, ओ ज़ेबा मैं तुझे देख लूँगा। इसी तरह फिर चोरी इफ्तिहार। तो वो जब ये सब कुछ कर रहा होता, आप लाइट रहे होते थे, तो आज अगर ये उनके जलसे में, उनके स्टेज से ये सब कुछ नज़र नहीं आएगा तो मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इस लिहाज से फिर वो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि गंडापुर या कोई दूसरा बंदा अगर इस किस्म की तकरीर नहीं करेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो ये उनकी मजबूरी है, गंडापुर को ये सब करना पड़ेगा। इजाज़ सादक के इलेक्शन कमीशन को एक ख़त ने सबको हिला कर रख दिया। PTI ने जजों के पाँव पकड़ने शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने महसूस नशिस्तों के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर दिया है। PTI ने जजों को कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई फैसला पर अतलाक नहीं होता। करार दिया जाए, इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई पर फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। करार दिया जाए कि स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त 12 जुलाई फैसला पर ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। करार दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त को मुस्तरद करती है। इलेक्शन कमीशन को महसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को देने से रोका जाए। आप यूँ कह लें कि जजों को कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और हमें महसूस नशिस्तें लेकर दें। देखें, एक बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है, काजी साहब, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी ये बात बार बार कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो तशरीह करती है या कोई ऐसी चीज़ करती है तो उसके बाद आपकी जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट है कानून साजी करने का। और अगर स्पीकर ने ऐसा किया है तो उन्होंने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक किया है। अब जो आइन के मुताबिक चीज़ की हुई है, कानून के मुताबिक, देखें हमें नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ें बार बार बताने का मकसद, समझाने का मकसद ये होता है कि हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि आपको इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद आपको अपनी महसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो जमा करवानी पड़ती है और उसकी बाकायदा तारीख होती है। अगर आप उस तारीख से पहले नहीं करवाएंगे तो वो आपका हक नहीं बनता। फिर उसके अलावा जो आज़ाद रुकन होते हैं उन्होंने इलेक्शन होने के ठीक 3 दिन के बाद अपनी जो वाबस्तगी है किसी जमात के साथ जाहिर करनी होती है। जो तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद थे, जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, वो सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और भी जगह से हुक्म आ जाए तो उस आइन को, कानून को नहीं बदला जा सकता। आइन के मुताबिक अगर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद छोड़कर किसी और जमात में जाना है तो फिर उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसको फ्लोर क्रॉसिंग तस्वर किया जाएगा। अब ये छोटा सा इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके आइन के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब अगर कोई जज इस पर कुछ शरारत करते हैं, किसी को फेवर देने की कोशिश करते हैं और फिर धमकी लगाते हैं कि जो हमने कर दिया या जो हमने कह दिया
اس کے ٹھیک یا غلط ہونے کا فیصلہ بھی ہم کریں گے تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اب تحریک انصاف کی باتوں میں آنے کے بجائے جج جو ہیں وہ آئین پر عمل کریں, قانون پر عمل کریں, آئین اور قانون پر عمل کریں, تو وہ میرے خیال میں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا آج کا جلسہ پنجاب میں, پنجاب کی عوام اور قیادت نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ان کو اب ہر جلسہ, چاہے وہ کراچی میں کریں, چاہے وہ حیدرآباد میں کریں, چاہے سرگودا میں کریں, جلسے میں عوام ان کو KPK سے لانی پڑے گی اور افغانستان سے لانی پڑے گی. آپ کیا اس بات سے متفق ہیں کہ پنجاب سے لوگ نکلے ہیں یا پھر جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, خدا حافظ.